जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं मैथ का एक क्लास लेके। कुछ परसेंटेज का सवाल बाकी लग गया था, उसको आज हम लोग करेंगे, जो कि दशमलव का परसेंटेज भी है। और देखेंगे लोग हम लोग, इसमें बहुत सारे परसेंटेज हैं, उसको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। 9th और 10th के भी जितने बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आज देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैथ से उसको बनाने का और देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि a बराबर 900। देखिए ध्यान से, और कह रहे कि बी ए का 44.44% है। ध्यान से देखिएगा इस साल को। कह रहा है कि ए बराबर, देखिएगा ए बराबर 900, बी ए का 44.44% है। इसको बनाने हम लोग चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम जो बेसिक चीज होता है इसको साइड में हम लिख दे रहे हैं। देखिए 44.44 का बेसिक क्या, 44/99 लिखते हैं। अगर इसको हम काटने चले तो 4 और 11 चौका 44, 11 9 99, यानी इसका कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम बनाने का प्रयास यहाँ से अब करेंगे। अब देखिएगा स्टार्ट यहाँ से हम लोग करते हैं बनाने के लिए। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, इसको करें कि बी, अब यहाँ बी है 900 है ना, गुने यहाँ देखिए कितना है 4/9 है ना, तो 4/9 लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, 4/9 है तो 4/9 लिखेंगे, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 44.44 का परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज सॉरी इसका जो बेसिक वैल्यू होता है वहां हम निकाल लिए तो 4/9 आ गया। कैसे निकाले आप लोग देख लीजिएगा यहाँ। क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। एक बार ध्यान से देखिए, 9 से काटने चले, 900 को तो 100 मत में जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या 100। अब 100 में 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा, यानी 400 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से फिर से समझिएगा। देखिएगा कह रहे हैं कि a बराबर 900, ध्यान दीजिएगा कि a बराबर 900 बोला है, a बराबर 900, a बराबर 900 और बी ए का 44.44% है। सवाल देख रहे हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आप लोगों को बता दिए, 4/9 आएगा। क्लियर, वैल्यू आप लोगों को पता चल गया। अब इसको आसानी से आप काट सकते हैं, बी 900 गुने 4, ये हमारा 900 दिया था, 4/9 वैल्यू इसका आया है। और इसको काटने चले तो 9 से काटेंगे तो 100 मत में, हमारे पास ऊपर बचेगा 100, ऊपर भी बचेगा 4, तो दोनों गुना करेंगे 400 आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल आप लोगों का लगभग कंप्लीट हो गया होगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे फर्स्ट जो क्लास था मैथ वाला, उसको अगर नहीं देखें तो जाके वहां से आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसमें पूरा परसेंटेज का बेसिक समझाया गया है। उसको देखिए आप लोग बेहतर, और उस क्लास से आसानी से आप लोग उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले उस क्लास को देखिए, दूसरा भी क्लास अटेंड हम लोग किए हैं, उस क्लास को देखिए जाके। उसके बाद इस क्लास में आप लोग आइए, बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इस क्लास में देखिए। और एक चीज और आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग रीजनिंग का भी क्लास अपने चैनल के माध्यम से लेते हैं। रीजनिंग का लगभग 14-15 क्लास हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर उसको आप लोग नहीं देखे तो जाकर देखिए। अच्छा लगे तो बताइए, लाइक एंड शेयर और दोस्तों को बताइए। चलिए इसको देखिए। अब इस सवाल क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है a बराबर 400। a बराबर कितना, 400। तो b a से देखिएगा 18.75% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, अधिक बोला है इसमें। कितना, 18.75% क्या है, अधिक बोला है। यहाँ क्या बोला है, अधिक है। देख रहे हैं। अब यहाँ पूछा है कि 18.75% क्या है, अधिक है। कितना का, 400 का कितना परसेंट, 18.75%। इसको कैसे बनाएंगे, इसका सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ आइए, यहाँ है 1875 है, तो हम लिखेंगे 18/96। कितना लिखेंगे, 18/96। इसको अगर काटने चले तो 3 और इधर कटेगा 16। क्लियर, 6 3 18, 16 6 96। क्लियर, यानी 3/16 इसका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में यहाँ तक आ गया होगा लगभग। एक बार देखिए ध्यान से, a बराबर 400, बी ए से 18.75% क्या है, अधिक पूछा है हमसे, अधिक पूछा है ना। तो यहाँ इसका बेसिक यहाँ जो होता है निकाल दिया हम। यहाँ बेसिक आप लोग देख लिए कितना आ गया। अब हम लोग 1875 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी का बेसिक यहाँ हम निकाल के 3/16 ला दिए ना। तो अब इसको देखिए, अब इसको हम बनाने चलते हैं। कैसे बनेगा एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए b बराबर लिख देते हैं। b बराबर कितना, 400। b बराबर 400 हो गया। अब देखिए बाकी गुने कितना आया था वहां, एक बार देखिए तो आप लोग कितना आया था, एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे कितना आया था, 3/16 आया, यही आया ना, 3/16 यहाँ हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3/16
16 लिखेंगे। अगर काटने चले तो आराम से कट जाएगा कितना मर्त में 25 25 मर्त में। अब इसको दोनों गुना कीजिए एक बार, तो 25 क्या है 75, यानी इसका आंसर कितना होगा 75 इसका आंसर जाएगा। कितना जाएगा इसका आंसर 75 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अगले सवाल को कह रहे कि a बराबर 560, ध्यान दीजिएगा a बराबर 560, तो कह रहे कि बी ए से कितना 14.28% क्या है कम है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां क्या बोला है कि a बराबर 500, क्लियर, यहां समझ रहे हैं a बराबर 560, उसके बाद कह रहे कि बी ए से 14.28% क्या है कम है। यहाँ क्या बोला है कम बोला है। अब इसको देखिए, इसका बेसिक क्या होता है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ कितना है, यहाँ देखिए इसका बेसिक तो 14/98, उसके बाद इसको काटने चले तो 7 कम 14 कम 14 14 सत्ते 98, यानी 1/7 आएगा। इसका बेसिक कितना है 1/7 आ गया। अब हम लोग इसको नहीं लिखेंगे 14/28 को हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसी को लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसको, तो इसको आप लोग बनाइए, तो थोड़ा सा टाइम इसमें देते हैं, आप लोग बनाइए इस सवाल को, तो क्योंकि आप लोग 2 सवाल समझ चुके हैं तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग कि ये सवाल बनेगा कैसे। देखिए एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इस सवाल को बनाने का कि कैसे बनेगा। चलिए बनाइए इस सवाल को। तो यहाँ थोड़ा सा अक्षर को हम बोल्ड लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग का कमेंट देखे हैं, आप लोग अच्छा कमेंट किया था कि थोड़ा सा सर जो अक्षर है बोल्ड नहीं दिख रहा है, यानी छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए हम आज अक्षर को थोड़ा सा बोल्ड किए। अगर नहीं दिखे तो फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और भी बोल्ड लिखा जाएगा। चलिए इस सवाल को बनाइए आप लोग। तो इस सवाल में कैसे बनेगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि 560, हम लिखेंगे बी क्योंकि बी ही ज्ञात कर रहा है, तो 560 उसके बाद गुने 6 बटा कितना, सॉरी 6 बटा, हाँ ठीक तो है, ठीक है 6/7 यहाँ, ठीक है। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, क्योंकि 16 है तो इसमें हमको 3 जोड़ा है, यहाँ 19 होना चाहिए, तो यहाँ 475 होना चाहिए। मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 19 लिखना चाहिए तो हम यहाँ 16 लिख दिए। 16 था ना, और ऊपर जो 3 आया था, हम 3 में क्या करेंगे, 3 में 16 को जोड़ देंगे, 19 हो जाएगा, 19/16 नीचे लिखेंगे। ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफी चाहते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ देखिए कितना आया, यहाँ आया कितना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितना आया, देखिए तो यहाँ 7 आया ना। तब यहाँ जब 7 है तो कम पूछा है तो क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 6, यहाँ 6 लिख दिए। बटा में कितना था, बटा में 7 है तो 7 अब लगेगा। ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ नहीं समझे आप लोग, देखिएगा। देखिए यहाँ 16 दिया था ना, यहाँ 3 आया था ना, अब इस 16 और 3 को दोनों को एक बार जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे ऊपर जाएगा, तो 16 3 कितना होता है 19 होता है, तो 19 को हम ऊपर लिख देंगे। समझ रहे हैं, यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था हमसे। यहाँ देखिए 3/16, तो 16 को 3 जोड़ेंगे, यानी दोनों में जोड़ेंगे 16 और 3 को, तो 19 हो जाएगा। 19 को हम ऊपर लिख देंगे, आज जो बटा में अवेलेबल है 16, उस 16 को हम नीचे लिखेंगे। क्लियर, यानी 19/16 लिखेंगे और उसके बाद 16 से काट देंगे 25 पद में, 25 गुने 19 करेंगे, 475 इसका आंसर आएगा। क्लियर, अब यहाँ क्लियर आप लोग का हो गया होगा। इस सवाल में देखिए यहाँ 560 अवेलेबल है हमारा, 560 है ना, वह बी ए से 14.28% क्या है कम है, कितना परसेंट 14.28% कम है। यहाँ देखिए यहाँ ज्यादा था, अधिक था तो हम जोड़े हैं, लेकिन यहाँ कम है तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ 7 है ना, तो हम 7 में 1 को घटा लेंगे, यहाँ 1 है ऊपर तो 1 को घटा लेंगे, तो देखिए 7 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी 6 ऊपर जाएगा और 7 अवेलेबल नीचे है तो 7 अवेलेबल नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब इसको बनाइए शांति से। अब इसको अगर हम बनाने चले तो यहाँ इसको काटिए तो एक बार, अगर काटने चले तो 8 7 56 80 आएगा, कितना आएगा 80 आएगा, 0 के 0 856। अब देखिए 80 गुने कितना, 80 गुने 6 करेंगे तो 8 6 48 यानी 480 आंसर इसका होना चाहिए। कितना आंसर होना चाहिए 480 इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज होगा कि यहाँ कैसे बता रहे, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ बोला है क्या, यहाँ भाई बोला है कम है, यहाँ क्या बोला है कम है, तो कम है तो क्या करेंगे, जो बटा में नीचे 7 है ना, उसमें ऊपर जितना रहेगा 1 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ 7 1 माइनस किया 6 आ गया, 6 के ऊपर लिख देंगे। क्लियर, और जो बटा में 7 है उसको 7 लिखेंगे। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे बनेगा, इसको बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। अगला सवाल क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। तो अगला सवाल कह रहा है कि a बराबर 400, a बराबर कितना 400, b बराबर, अब देखिएगा b बराबर 500 कह रहा है ना, a बराबर 400 b बराबर 500। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि a b का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, जिसे इसको इंग्लिश में a इज व्हाट, WHAT व्हाट परसेंट ऑफ b, देख रहे हैं, यही पूछा है ना यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए बनाइए, तो इसको आप लोग
पूछा है कि ए बराबर 400 बी बराबर 500, तो बी ए का कितना परसेंट है, निकालिए आप लोग इसको, इस सवाल को निकालिए आप लोग, तो कितना परसेंट होगा, प्रयास कीजिए निकालने का इस सवाल को, बनाइए। अगर इस हमारे बोर्ड में जितने सवाल दिख रहे हैं, आपको कोई सवाल में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको जो इस सवाल समझ में नहीं आया सर, इसको एक बार आप फिर से बताइए, तो हम एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए, एक स्पेशल वीडियो हम लोग लेंगे, जितना डाउट रहेगा सबको क्लियर करने के लिए। चलिए इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, कैसे बनेगा देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं कि 400 लिखेंगे, परसेंटेज का वैल्यू 100 बटा में कितना 500, क्योंकि यहाँ 500 आना ही था, क्योंकि b बराबर 500, तो b नीचे जाएगा ए ऊपर जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसको काटने चले, कट सकता है क्या, 0 से 0 0 से 0 दोनों कट गया, ऊपर देखिए ऊपर 4 यहाँ 100 यानी 400 हो जाएगा। अब यहाँ 5 काटने चले तो 8 पे 40 यानी 80% इसका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 80% इसका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं? यहाँ कोई डाउट बताइए, यहाँ कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट बोलिए, अगर यहाँ तक डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार फिर से देखिए, a बराबर 400 b बराबर 500, तो कह रहा है कि a b का कितना परसेंट है, तो a इज व्हाट ऑफ b, क्वेश्चन मार्क, यानी 400 लिखेंगे ऊपर क्योंकि ये है 400, b है हमारा, तो नीचे लिखेंगे 500, परसेंट का वैल्यू 100। क्लियर है? परसेंट का वैल्यू कितना है, 100 है। अब देखिए 0 से 0 दोनों को उड़ा देंगे, बचेगा हमारे पास 4 में 100 से गुना करेंगे 400 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 80%। कितना परसेंट? 80% हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए अगले सवाल में, चलिए अगले सवाल में, चलिए आइए हम लोग इसको देख रहे थे। ए नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था कि ए बी का कितना परसेंट है, इज व्हाट ऑफ परसेंट बी, इसको कंप्लीट हम लोग कर लिए थे, जिसका 80% आ गया था। हम लोग इसी में तो देखने चलते हैं बी नंबर को। बी में क्या है देखिए एक बार, तो बी नंबर देखेंगे तो कह रहे हैं कि बी ए का कितना परसेंट है, ये पूछा है ना, बी ए का कितना, देखिएगा ध्यान से, कितना परसेंट है, यही पूछा है ना। ए हमारा दे दिया है, बी हमारा दे दिया है, पूछा है बी ए का कितना परसेंट है। ए दिया था कितना, ए देखिए तो 400 दिया है, तो यहाँ ए का पूछा था तो ए का निकाल दिए, लेकिन यहाँ से पूछा है पहले बी का, तो पहले बी का कितना 500, ए का कितना 400, यही है ना, ए का 400। अब देखिए परसेंट का वैल्यू 100। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इस जीरो को इस जीरो काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट देंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर 5 में गुना करते हैं 100 से तो कितना आएगा 500 आएगा, बटा में 4 बचेगा, इसको काटते चले तो 125, यानी 125% इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से एक बार देखिएगा, ए वाले हम लोग समझ चुके थे, यहाँ ए वाला एक बार यहाँ देख लीजिए, ए बराबर 400 बी बराबर 500, देख रहे हैं, ए बराबर 400 बी बराबर 500 यहाँ दिया था, तो ए बी का कितना परसेंट पूछा था हमसे, ए बी का परसेंट पूछा था कि ए बी का कितना परसेंट है, लेकिन यहाँ इसी सवाल में पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट है। देख रहे हैं? तो हमारा ए बी का परसेंट जो निकला था 80% निकल गया। क्लियर? यहाँ आंसर आ गया था हमारा, इसको हम लोग निकाल चुके थे। अब पूछा था कि बी ए का कितना परसेंट है, हम लोग इसको निकाले थे, अभी जस्ट इसको निकालेंगे कि बी ए का कितना परसेंट है। ए बराबर बी बराबर हमारा 500, ए बराबर 400, परसेंट का वैल्यू 100। यहाँ तक क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया हमारे पास 5 में गुना करेंगे 100 से कितना होगा 500 होगा, और 500 से कितना से भागा देंगे 500 जो होगा 4 से भागा देंगे, 400 भागा देंगे तो कितना परसेंट आएगा 125% हमारा इसका आंसर आएगा। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है, इसको देखिए, कह रहा है कि 2 मिनट, देखिएगा ध्यान से, 2 मिनट का कितना परसेंट है, 2 मिनट का कितना परसेंट है। देखिए पूछा है कि 2 मिनट का कितना परसेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट कहने का मतलब क्या, ध्यान देखिए, यहाँ देखिए 2 मिनट पूछा है, 2 मिनट का कितना परसेंट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में कितना, हाँ ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। इसको एक बार बनाइए, तो कह रहा है कि 2 मिनट कितना परसेंट, तो 2 1 गुने 60 गुने परसेंट का वैल्यू 100, 1 लिख सकते हैं, 2/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए पूछा है कि 2 मिनट का कितना परसेंट। अब देखिए 2 क्यों लिखे, 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 मिनट का पूछा। 1 क्यों लिखे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए हम 1 लिखे, गुने 60 लिखे, 1 गुने 60। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यहाँ परसेंट का वैल्यू कितना, परसेंट का वैल्यू 100 हमारा आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब इसको बनाइए, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम इसमें देते हैं, इसको काटिए आप लोग, तो कितना इसका आंसर आ रहा है, एक बार कोशिश कीजिए, तो प्रयास कीजिए इसको काटने का, कितना आंसर इसका आ रहा है, कीजिए प्रयास इसमें, करें कि 2 मिनट का कितना परसेंट, इसका आंसर कितना जाएगा, ट्राई कीजिए आप लोग, इसका आंसर कितना जाएगा, देखिए तो इसका आंसर कितना है, कोशिश कीजिए इसका आंसर कितना जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना जाएगा, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। यहाँ कितना है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लें, 2 3 6, यानी 10/3 कितना आ रहा है
10/3 आ रहा है। इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़े तो 3.1/3%, यानी पूर्णांक में तोड़े कैसे, इसमें डिवाइड करेंगे, 3/10 तो हमारा 3 पूर्णांक और 1/3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 3 3 का 9 10, 10/3 आ रहा है। क्लियर, इस सवाल क्लियर आप लोग का हो गया। अगले सवाल में चलें। यहाँ तक कोई डाउट बोलिएगा आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, किस में हमको डाउट है प्रयास करेंगे हम लोग बताने के लिए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। करें कि 2 दिन 4 सप्ताह, देखिएगा सवाल को, 2 दिन 4 सप्ताह का कितना परसेंट है। इस सवाल को ध्यान से देखिए और ध्यान से बनाइए। तो करें कि 2 दिन 4 सप्ताह का कितना परसेंट है। आप लोग इस सवाल को बनाए तो कैसे बनेगा, 2 दिन और 4 सप्ताह का कितना परसेंट है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाइए आप लोग। तो इसमें भी आप लोग को 5 सेकंड देते हैं। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, 5 सेकंड में आप लोग इस सवाल को उड़ाइए। चलिए देखिए कैसे पूछा है, 2 दिन ऊपर आएगा क्योंकि 2 दिन पूछा। अब 4 सप्ताह, 4 एक, यहां देखिए 1 सप्ताह में कितने दिन, 7 डे। तो 4 सप्ताह पूछा तो 4 × 7, जैसे यहाँ हुआ था ना कि 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड तो यहाँ लिखे थे। तो यहाँ पूछा है कि 2 दिन 4 सप्ताह कितना परसेंट, तो 2 तो अवेलेबल रहा क्योंकि 2 ही दिन का पूछा है। और यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ, क्योंकि 4 सप्ताह है। और 7 क्यों लिखा हुआ, क्योंकि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 डे होते हैं, इसीलिए यहाँ 7 लिखा हुआ अवेलेबल। अब देखिए इसको एक बार काटिए तो आप लोग यहाँ देखिए 2 दूना 4 तो 50 × 100। क्लियर है, 2 से 2 को उड़ा दीजिए, उड़ गया, बचेगा कितना, 50/7 हमारे पास बचेगा। कितना बचेगा, 50/7। अगर इसको काटते हैं, इसमें भागा देते हैं पूर्णांक में तोड़ने के लिए, तो 7.1/7% इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ सिंपल सा है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, बताते हैं। करें कि 2 दिन 4 सप्ताह का कितना परसेंट है। क्लियर, 2 दिन 4 सप्ताह का कितना परसेंट है, तो इसको करेंगे क्या हम कि जो दिन पूछा उसको ऊपर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, बता रहे एक बार, जो दिन देगा उसको ऊपर डालेंगे। क्लियर है, तो दिन हम ऊपर डाल दिए क्योंकि 2 ही दिन पूछा हमसे, दिन ऊपर डाला गया। अब देखिए 4 सप्ताह पूछा तो 4 डालेंगे। 7 क्यों डाले, क्योंकि 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 डे होते हैं ना 7 डे, इसीलिए हम 7 यहाँ डाले। कंप्लीट। 100 कहां से आया, क्योंकि परसेंट का वैल्यू कितना है, 100 है। अब इसको काटने चले तो 2 दूना 4 तो 50 × 100। क्लियर, 2 से 2 को काट देंगे, हमारे पास बचेगा 50/7। 50/7 को अगर हम 7 से भागा देते हैं 50 में तो कितना आएगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7.1/7 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल को बनाइए। अगला सवाल क्या है, देखिए यहां ध्यान से कह रहा है कि a = 300, b = 450। देखिएगा a = 300 और b = 450। क्लियर है, कह रहा है कि a b से कितना परसेंट अधिक है। यहां ध्यान दीजिएगा, a b से कितना परसेंट अधिक है, अधिक पूछा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना परसेंट अधिक है। चलिए इसको बनाइए, तो इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को बनाइए आप लोग, बनाइए इस सवाल को, इस सवाल को आप लोग बनाइए। a = 300, b = 450 बोला है ना, तो a b से कितना परसेंट अधिक है। चलिए बनाइए इस सवाल को आप लोग, कैसे बनेगा इसको बनाइए आप लोग, बनाइए इस सवाल को। a = 300, b = 450, तो a b से कितना परसेंट अधिक है, इसको आप लोग बनाइए, प्रयास कीजिए। आप लोगों को बोल्ड अक्षर अब दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा अक्षर इसीलिए दिख रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी हो रहा था लिखने में। आप नोट्स बना रहे थे इसमें, तो आप लोग अब नोट्स बना सकते हैं बेहतर, क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड अक्षर है। अगर इसमें भी आप लोगों को परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा और बोल्ड, तो और बोल्ड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को लगभग दिखता होगा, थोड़ा लंबा लंबा ही लिख रहे हैं हम। चलिए इसका देखिए, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि a = 300, a बराबर कितना है 300, b = 450, ये है ना, a = 300 और b = कितना 450, 450 नहीं सॉरी 150, यहाँ 150 कितना होगा 150, मिस्टेक बाय 150। अब देखिए a बराबर, सबसे पहले पूछा है कि a b से पूछा है ना, तो 150 ऊपर जाएगा, 300 नीचे जाएगा, परसेंट का वैल्यू कितना 100। अब इसको काटिए तो एक बार काटने चलते हैं, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब यहाँ कैसे होगा, इस 0 से 0 जाएगा। अब देखिए 15 दाना के 150 बचा, बटा में कितना बचेगा 3 बचेगा, इसको काटने चलेंगे 50, यानी इसका कितना परसेंट आएगा 50% आंसर आएगा। एक बार समझिएगा ध्यान से, एक बार ध्यान से आप लोग समझिए इसको कैसे बनाया है। देखिए a = 300, b = 150, कितना है 150। अब देखिए कह रहा है कि ba से कितना परसेंट अधिक है, अधिक पूछा है हमसे, ba से कितना परसेंट अधिक, देख रहे हैं अधिक पूछा है, तो अधिक पूछा है तो क्या करेंगे, b वाले को ऊपर डाल देंगे, b वाला हमारा ऊपर गया, a वाला हमारा नीचे आ गया, परसेंट का वैल्यू 100। यहाँ तक क्लियर।
अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास यहाँ भी 10 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, 10 में 15 से गुना करेंगे 150 होगा। अब 3 अवेलेबल था नीचे बटा में, अगर इसको काटने चले 150 में और 3 से भागा दे 150 से तो 50 में बनकर, यानी इसका आंसर कितना आएगा 50%, हाँ 50% इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल हमारा लास्ट सवाल यही था। इससे जो भी सवाल बाकी लग रहा है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आज का इतना ही सवाल हम लोग का था, जो कि ये परसेंटेज में जो बाकी लगा हुआ था, और सारे परसेंट में बहुत सवाल सारे हम लोग लेके आएंगे अलग अलग वीडियो में। हम लोग अभी तक मैथ का तीसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं आज, आप लोग देखिए। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इसमें कोई आप लोगों को परेशानी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि सर इसमें परेशानी, हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग का कमेंट देखें और जो परेशानी सवाल में उसको सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें और उसको फिर से बताएं आप लोग को। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर से कल न्यू वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगा। तब तक आप लोग सवाल जितने भी हैं उसको बनाते रहिए, रीजनिंग का भी क्लास है एंड और सब्जेक्ट भी जितने हैं उसका भी वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। और इस परसेंट लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। आज के दिन दोस्तों।